सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, अभी समय हो रहा है 5:53। सुबह सुबह का समय बड़ा अच्छा होता है सेहत के लिए, और वातावरण इतना शांत होता है जिसका जवाब नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठने का प्रयास करें और उठ के इस दिव्य वातावरण का आनंद लें। और इसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। हमारे ऋषि मुनि 4 बजे उठ के पूजा पाठ ध्यान योग सब कुछ करते थे, क्योंकि उस टाइम यह टाइम जो है शांत वातावरण रहता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं और आसमान में भी इतना दिव्य वातावरण रहता है कि देख के मन हर्षित होता है। मतलब कोई भी काम करना चाहें तो सुबह सेहत एक लाख नियामत है। हेल्थ इज वेल्थ। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अर्ली मॉर्निंग उठ के और अपने नित्य क्रिया में जुट जाएं। नित्य क्रिया क्या होती है? जैसे सवेरे शौच इत्यादि करने के बाद आप वॉक करें। सेहत के लिए सेहत लाख नियामत कहा गया है, तो इसका वैल्यू समझें। और उसके बाद आप योग एक्सरसाइज किसी भी तरह का व्यायाम करें वॉकिंग के बाद। अब कहेंगे कि हमें तो योगा आता नहीं, एक्सरसाइज करना नहीं आता। भाइयों, ये बहाना है। आज की तारीख में भारत देश के सभी लोगों के पास ऑलमोस्ट मोबाइल पहुंच चुका है। आप किसी भी योगाचार्य का योग सीखना चाहें, रामदेव जी हैं हमारे, बहुत सारे योगाचार्य हैं, तो आप मोबाइल में बोल भी देंगे या गूगल से सर्च करेंगे, फट से उनका पूरा विवरण आ जाएगा और उसको देख के आप अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, अपने को सेहतमंद बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं होता। भाई, ये तो एक ऐसा समय है कि टाइम ही टाइम है। ये कहते सुना है कि टाइम ही नहीं कटता है, घर में बैठे हैं। अरे घर में बैठे हैं तो सेहत पे ध्यान दे लो। कितना उत्तम समय मिला हुआ है आपको, इसका सदुपयोग कर लें। और इसी सेहत से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। भाइयों, अगर अच्छी सेहत चाहते हैं तो कुछ बुरी आदतें छोड़नी होंगी। अब कहेंगे बुरी आदतें क्या है? हर आदमी जो हमारी बात सुना होगा कि हमारे में कोई बुरी आदत है। ज़रा अपने मन में ढूंढिए कि आप में कितनी बुरी आदतें हैं। अगर उनको छोड़ते हैं तो आपका बहुत बड़ा फायदा होता है। 2 चीज़ों से, एक सेहतमंद रहेंगे और दूसरा, मेरी जो बुरी आदत कहने से तात्पर्य है वो है व्यसन। बहुत सारे भाई लोग क्या करते हैं? सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, और बहुत सारे भाई लोग तो गुटखा भी खाते हैं। और सबसे बड़ा जो समाज को बर्बाद करता है वो है शराब। कच्ची शराब हो या विदेशी शराब हो या स्वदेशी शराब हो, शराब। तो इन व्यसनों से बचने का प्रयास करें। और ये बहुत सुंदर मौका मिला है। आप घर में रहेंगे तो बीवी का डर, बच्चों का डर, माँ बाप का डर, और ऐसे टाइम पे ये सब चीज़ें मिलती भी नहीं। तो ये बहुत सुंदर मौका है, अपने आप को बैलेंस कर लें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका नुकसान क्या है। एक एक चीज़ का नुकसान बताना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आता है। मैं इन सारी चीज़ों से दूर हूँ, फिर भी इसका आभास होता है। हमने इन चीज़ों को करके एक एक दिन करके आजमाया हुआ है। क्या है भाइयों? हम कई बार थोड़ा सा भाइयों दोस्तों के साथ विस्की ले लिया, वाइन ले लिया, बियर ले लिया, मैंने लिया है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन भाइयों, जब भी मैं वो लेता हूँ मुझे कड़वा लगता है, अच्छा नहीं लगता। पीने के बाद भी एक अच्छा खासा इंसान, आज जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, और जब वो ले लेता हूँ तो अनाप शनाप बातें करना लगता है बंदा। मतलब एक किस्म से अच्छा खासा इंसान अपने आप को पागल बनाता है और कहता नहीं यार मेरा सारा स्ट्रेस दूर हो। स्ट्रेस दूर नहीं होता। सबसे पहले आप पैसे की बर्बादी करते हैं, घर में कलह होती है, और आप हमेशा उसके आदी बन जाते हैं, जिसको पाने के लिए आप
काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में, कहीं भी, कोई भी काम कर रहे हैं, मन में लगा रहा है आज शाम को मिल जाता तो मज़ा आ जाता। मज़ा नहीं आता, वो आपको सजा देता है। लेकिन अगर इसका दुष्प्रभाव समझ में आए तो छोड़िएगा। उदाहरण बहुत सारे हैं। कोई भी गांव में देख लीजिए, ज़्यादातर शराब की दुकानें होती हैं, कच्ची शराब बनती है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिला देते हैं, हजारों आदमी मर जाते हैं। फिर गवर्नमेंट के ऊपर आता है, कैसे नहीं पता किया कि यहाँ ये शराब बनती है। उदाहरण है, कितने हजार आदमी मर जाते हैं। और वही शराब जब शहर में पहुँच जाती है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वही शराब पी लेते हैं, तो यहाँ भी मरना शुरू हो जाते हैं। और ये है क्या, ये जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके लिए नहीं है। दूसरी, मैं सिगरेट के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये शरीर में आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा आपने ऋषि मुनियों से और बड़ों से कहते हुए सुना होगा। ये सच है। ये जब शरीर का अंत होता है तो आत्मा रूपी, ये जिसको प्राण बोलते हैं, उस शरीर को छोड़ जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसका मतलब आत्मा का, परमात्मा का अंश आपके अंदर आत्मा रूपी, आत्मा के रूप में है। आप भगवान स्वरूप, जिसको भगवान कहते हैं, मंदिर में जाते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? फल फूल, सुगंधित धूप, अगरबत्ती, पंचमेवा, और हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, टीका लगाते हैं, अपने भाव से भगवान को लुभाना चाहते हैं, और भगवान प्रसन्न भी होते हैं छोटी सी आपके इस कार्य से। तो उस भगवान को आप क्या करते हैं? जब आप सिगरेट पीते हैं तो वो धुआं कहाँ जाता है? बहुत सारे लोग उस धुएं को अंदर भी ले जाते हैं। अब उस धुएं से आप किसका सेवा कर रहे हैं? भगवान का, जो घुटन पैदा करता है, वातावरण प्रदूषित करता है। आपने अपने आप का मुंह भी प्रदूषित किया, जिस एरिया में बैठे हैं वहां भी प्रदूषण हुआ, और भगवान, आत्मा रूपी भगवान जो अंदर बैठा है, उनको भी प्रदूषित किया। तो आपको क्या देंगे? दुष्ट को कष्ट देंगे। आपने ऐसा काम किया कि भगवान को भी नहीं बख्शा, तो वो आपको मुंह में कैंसर दे देंगे। आप किसी भी ऑफिस में इंटरव्यू देने जाएं, फर्ज कर लीजिए, मैं भी कार्यस्थल है हमारे पास, फर्नीचर की इंडस्ट्री है हमारी। मेरा नाम भाइयों केदारनाथ पांडे है। मैं छोटा सा व्यवसाय IMT मानेसर में करता हूँ। मेरे पास भी 1200-1500 लोग काम करते हैं। आज मेरे पास कोई भी बढ़िया बढ़िया पद पे अगर हम किसी को इंटरव्यू लेने के लिए बुलाएं, क्या वो मेरे सामने, अगर मुझे लगा कि सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, मैं उस बंदे को नहीं रखना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे समय में ही सिगरेट पीने